एंड एक्चुअली जब वो डायलॉग रजत बेदी ने कहा तो हाँ, लोगों ने फील किया ये कि दो गाने वायरल हुए। एक अभी रजत बेदी का भी पुराना गाना है, वो भी वायरल हो रहा है काफी ज्यादा तब्बू जी के साथ, तू कातिल तेरा दिल कातिल। और दोनों गाने उदित नारायण ने भी गाए हैं। अच्छा उदित ने गए। आई एम सो हैप्पी फॉर रजत। आर्यन। हारने में और हार मानने में फर्क होता है। एंड एक्चुअली जब वो डायलॉग रजत बेदी ने कहा तो हाँ। लोगों ने फील किया, नहीं वो तो है। वी कुड फील यू ऑल्सो। शब्द उनके थे, भावना यहाँ से भी आ रही थी, बट आई मीन ये भी एक कोइंसिडेंस है कि दो गाने वायरल हुए। एक अभी रजत बेदी का भी पुराना गाना है, वो भी वायरल हो रहा है काफी ज्यादा तब्बू जी के साथ, ओके। और दोनों गाने उदित नारायण ने भी गाए हैं। अच्छा उदित ने गए। सो अभी आई एम सो हैप्पी फॉर रजत। इज अ स्वीट हार्ट। मैंने एक फिल्म की थी उसके साथ, चोर मचाए शोर। मुझे आज भी याद है, उसको हाथ पे चोट लग गई थी, और यहाँ है ना जब लोहा से हाथ पे चोट लगे तो टेटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, और उसको मैंने जबरदस्ती टेटनस का इंजेक्शन लगवाया था। वो डरता था इंजेक्शन से। पर मैंने उसको लगवाना तो सभी लगवाते हैं, तो बेचारे को मैंने लगवा दिया था सेट पर। स्वीट हार्ट। बट जैसे आप ये देख रहे हो, रजत की कहानी हो गई, आपकी कहानी हो गई, आप सबको स्टार्ट अच्छा मिला था, वो स्टार्ट कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं हो पाया? आप तो एनालाइज करते हो, ज्यादा समझदारी आ गई होगी। नहीं ऐसा मैं इतना भी नहीं उसको एनालाइज कर सकता। मैं यही कह सकता हूँ कि जब मैंने करियर शुरू किया था तो द होल फिल्म इंडस्ट्री वाज चेंजिंग। उसका अपना ऑपरेशन का सिस्टम बदल रहा था पूरा। पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले पीआर इतना होता नहीं था। काम काम करते थे लोग, काम मांग देने के लिए घर पे आते थे। इसलिए नहीं क्योंकि मैं धर्मेंद्र का बेटा हूँ, पर मेरी फिल्में चली थी, और चलने के बाद ही लोग आते हैं काम करने देने के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता पीआर का चक्कर शुरू हुआ। ज़्यादा लोग अपने आप को खुद प्रमोट करने लगे, और मुझे उसकी आदत नहीं थी। मैं तो आज तक पीआर से बहुत, मतलब अभी तो करना पड़ता है, लेकिन मेरे को वो थोड़ी झिझक रहती है पीआर करने में। पर सिस्टम बदलने लगा तो लोग प्रोड्यूसर्स के ऑफिस तक पहुंचने लगे काम मांगने के लिए, और आहिस्ता आहिस्ता एक दो गलत चॉइसेस ले ली मैंने, कर ली फिल्में, चली नहीं, तो सब कुछ दूर होने लगा मुझसे। जो मिलनी चाहिए थी वो मिल नहीं रही थी, एंड आई स्टार्टेड गिविंग अप। आई स्टार्टेड ब्लेमिंग मेरी इंडस्ट्री को कि मेरे साथ कोई काम नहीं करना चाहता, और काम जो मिल ये रहा था था। कि आप घमंडी बहुत हो, या नहीं एरोगेंट, आप एरोगेंस बहुत ज्यादा आपके अंदर है, नहीं ये इसलिए सब लोग काम नहीं करना चाहते हैं। ये सब इंटरनेट पे बातें मैंने सुनी है अपने बारे में। ये काम नहीं करना चाहता, बहुत पैसे हैं इसके पास, टाइम पे नहीं आता, कोई लेजी है, ये है। मैं ऐसा कुछ था ही नहीं। पर जब मैंने ये सब देखा तो मुझे, अब मैं इसको कैसे गलत साबित करूं? बोल बोल के तो नहीं कर सकता, मेहनत करके ही कर सकता हूं। इनफैक्ट ऑल दीज थिंग्स मेड मी मोर स्ट्रांगर। मुझ में एक अलग ताकत आ गई है उसके बाद, ये सब सुनने के बाद, और मैं अपने ऊपर एक्स्ट्रा मेहनत करने लगा, और मेरी ज़िंदगी पूरी, मतलब मेरा सोचने का तरीका ही बदल गया। मैं बस उठते जागते सोते वक्त बस यही सोचता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ आगे। डरते हो कभी डर तो लगता ही है। कि वो जो दौर देखा वो दोबारा नहीं देखना? बिल्कुल नहीं देखना चाहता, और मैं ये होने ही नहीं दूंगा कि वो दौर वापस आए, क्योंकि मैं मेहनत इतनी करने वाला हूँ। मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं उससे निकला हूँ, और सब कहते हैं कि कोई उसमें से निकल नहीं पाता इतनी आसानी से। हाँ। मैं आसानी से तो निकला नहीं, लेकिन मुझे पता है मेरे में वो कैपेबिलिटीज़ हैं, मेरे में सेल्फ बिलीफ है इतना कि मेरे में कुछ है जो लोग देखना चाहते हैं, और मैं हर टाइम कुछ नया ही कर रहा हूँ, चाहे वो एंटागनिस्ट ही क्यों ना हो, लेकिन एक अलग रूप एंटागनिज्म में दिखा रहा हूँ। आई एम लकी, मुझे वो पार्ट्स मिल रहे हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड मेरे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के साथ। कितने जो साल आप डिप्रेशन में थे? डिप्रेशन का इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड तो यूज़ नहीं कर सकता। मैं उदास था, और 4 साल तक मैं थोड़ा खो गया था अपनी इस चीज़ों में। अभी टाइम का इतना एहसास नहीं है कि कितना टाइम मैंने बिताया ऐसे ऐसे माहौल में, बट ऐसे। ये कहाँ पे हिट हुआ? जैसे आपने कई बार कहा कि मैं शराब में बहुत खो गया था। हर चीज होता है ना कि एक हिटिंग पॉइंट होता है, जैसे आप परेशान बहुत समय होते हो, बट एक होता है कि वो हिट पॉइंट होता है जहां पर आप, जहां से आप कुछ एक फैसला कर लेते हो। ये तभी हुआ ना जब मैं काफ़ी इंटरव्यूज में बोल चुका हूँ ये बात, लेकिन मैं अभी उस पे मैं
अब मेरा टाइम बदल गया, मैं वो बातें इतना ज़्यादा करके मतलब ऐसा नहीं लगे कि मैं वही बातें दोबारा कह रहा हूँ, लेकिन मैं जब घर पे बैठा रहता था, कुछ कर नहीं रहा था, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चे हैं, क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। फिर एक दिन मेरे बेटे ने माँ से पूछा कि आप तो काम पे जाते हो, आप पापा घर पे ही रहते हैं हमेशा। बस वो दिन था और आज का दिन है। नहीं, ये तो रिकवरी का पॉइंट हो गया। ये तो हाँ, यहाँ से आपने रिकवर किया था। ये हाँ, कहानी हमने सुनी, बहुत इंस्पायरिंग थी हाँ, कि ऑफ कोर्स एक ये भट्ट साहब का भी ऐसी कहानी थी अच्छा, कि भट्ट साहब ने कहा शाहीन ने मैं रोज शराब पीता था और हाँ, मेरी बेटी पैदा हुई और एक हफ्ते बाद मैं देखने गया और शराब की स्मेल आ रही थी और उसने मुझे देखकर चेहरा घुमा लिया। हाँ, वो दिन है, आज का दिन है, मैंने आज तक शराब नहीं हाथ लगाई। मेरे यहाँ लोग आते हैं पीते, मैं नहीं पीता क्योंकि मेरी बेटी औलाद बहुत इम्पैक्टफुल बहुत होता है। इम्पैक्टफुल होती है। मैं जानना चाह रहा हूँ शुरुआत कहाँ से हुई थी? किस जैसे जब आप एक हिटिंग पॉइंट जो होता है कि आप लाइफ में अच्छा कर रहे थे, धीरे धीरे होने लगा, आप अवॉइडेंस फील करते हो, बट हिट कहाँ पर किया कि जो आप बिल्कुल अलग दुनिया में 3-4 साल चले गए? वॉज इट बिकॉज पार्टीज में लोग इग्नोर कर रहे थे, अच्छा, आसपास? कैसे एहसास हुआ कि ये सब हो रहा है मेरे हाँ, साथ? हाँ, वो डेफिनेटली इट्स अ स्लो प्रोग्रेस। एक दिन में नहीं पता चलता। हाँ, वो जैसे मैं कभी कहीं गया तो लोग एकदम से मिलते थे प्यार से, लेकिन मैं अकेला रह जाता था, बाकियों के साथ घूम रहे हैं, वहाँ बातें चल रही हैं, ऐसा होने लगा। फिर इतने इनविटेशंस नहीं आते थे, ये सब होने लगा। ऐसा नहीं कि मुझे बाहर जाने का इतना शौक भी था, दियोल ज़्यादा जाते नहीं बाहर कहीं भी, लेकिन बहुत बहुत ही एकदम ऐसा होने लगा। वही लोग जो मुझसे इतने प्यार से बात कर रहे थे, अभी 5 मिनट बात करके अलग चले जाते हैं। पर ये तो होता ही है, जब आपकी ज़रूरत होती है तो सब आपके चारों तरफ घूमते हैं, नहीं होती तो फिर टाइम लोग बर्बाद नहीं करना चाहते। ऐसा तो होता है, मेरी इंडस्ट्री में नहीं, बाकी इंडस्ट्रीज में भी हम्म। ऐसा होता है। तो वो हुआ था, लेकिन अब जब आते मेरे पास, मैं ये नहीं सोचता कि मैं कुछ भगवान बन गया हूँ या कुछ। वो आना ही था उन्हें। ऐसे भी लोग हैं जो उस टाइम इग्नोर कर रहे थे, बाहर रहे? ऐसे भी हैं लोग, ऐसे भी हैं। पर ये होता है, उनकी फॉल्ट नहीं है। आई डोंट ब्लेम एनीवन। मैं किसी को ब्लेम नहीं देता कि वो क्यों थे मेरे साथ ऐसे, क्योंकि सबको जीना, सबको आगे बढ़ना है। जिसकी जरूरत नहीं होती दोस्ती रखते हैं, लेकिन काम से जब व्हेन यू कोलीग्स और वर्किंग कोलीग्स, तब काम नहीं है तो फिर बात नहीं करते ना, क्योंकि कहीं और काम करना है उनको। तो ऐसा तो होता ही है। इट्स नॉट दैट इट अपसेटेड मी, इट मेड मी स्ट्रॉन्गर। ऑल दीज थिंग्स मेड मी स्ट्रॉन्गर। तो इससे लाइफ लेसन क्या था जो नए बच्चे आपको सुन रहे होंगे? कि नेवर गिव अप इन लाइफ। सबसे इंपॉर्टेंट है, नेवर लेट सक्सेस गेट टू यू, बिकॉज व्हेन सक्सेस गेट्स टू यू, आप बहक जाते हो। एक नशा है, बहुत ही डेंजरस नशा सक्सेस का, जो अगर आप नहीं चढ़ने देंगे तो आप हमेशा एक अच्छे इंसान बने रहेंगे, और अगर अच्छे इंसान बने रहेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। डिसिप्लिन रहिए। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर दिन, हम सब डिसिप्लिन से लड़ते हैं। अभी कितना कुछ होता है हमको करना है दिन में, हम अगर डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो सब बिखर जाता है। और उसी तरह आपकी ज़िंदगी है, आपका काम है, आपके काम पे आप फोकस नहीं कर पाओगे। तो नेवर गिव अप, सेल्फ बिलीव मत छोड़ो। सपने देखो, लेकिन सिर्फ सपने बैठ के मत देखो, उनको रियलिटी में बदलो। एंड दैट, वो एक ही तरीका है, मेहनत करो। और स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में है। अगर स्ट्रगल आपको भारी पड़ती है तो फिर आपको इस इंडस्ट्री में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में हर दिन एक स्ट्रगल ही है। परिवार कितना इंपॉर्टेंट है? आपकी तो जॉइंट फैमिली है। मेरी ताकत है मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे। स्पेशली आफ्टर मैरिज, आपकी वाइफ आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। ये कब रियलाइज हुआ आपको ये बात? क्योंकि 30 साल गुजर गए हम दोनों की शादी को, अभी अगले साल 30 साल हो जाएंगे। मेरे करियर को 30 साल अब हो रहे हैं। बहुत पापड़ बेले थे आपने उन्हें, हालांकि इम्प्रेस करने में भी सुना हमने। नहीं, वो तो 2-3 महीने में पटा लिया था लेकिन जो उससे झेला मेरे साथ 30 साल, हैट्स ऑफ टू माय वाइफ, कि उसने मेरे साथ ये जर्नी में आई मेरे साथ। एक नजर वाला प्यार था? मैंने हाँ, सुना कि दोस्तों के साथ थी और आपको अच्छी लगी हाँ, आपने वही कहा बस यही चाहिए अब। लव एट फर्स्ट साइट, यही था। मतलब मैं बहुत लकी हूँ। मतलब अगर मेरे बच्चों की कोई भी तारीफ करता है, उनके बिहेवियर की, उनकी सब कुछ, सब मेरी वाइफ की वजह से। क्योंकि एंड ऑफ द डे, चाहे आप कितने, जब मेरे बच्चे नहीं हुए थे तो मैं दुआ करता था कि बच्चे मुझे प्यार ज़्यादा करें, क्योंकि हम हमेशा माँ के हो जाते हैं, चाहे कितना भी कोशिश कर लें। मैंने कहा मैं अपने बच्चों को ऐसे होने नहीं दूंगा।